नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। गुजरात में चुनाव है, इसीलिए तो तनाव है। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा बीजेपी और केजरीवाल के दांव और गुजरात चुनाव की होगी। चर्चा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के गुजरात दौरे की हम करेंगे। चर्चा आम आदमी पार्टी के मुफ्त उपहारों वाले वादों की भी होगी और चर्चा भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जांच और सियासी लड़ाई की भी करेंगे। चर्चा इसीलिए खास है, अहम है, क्योंकि दिल्ली में सीबीआई छापेमारी के बीच केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात जा रहे हैं 2 दिन के लिए और गुजरात की जनता से कुछ नए वादे करने वाले हैं वो। इस बीच बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। 3 सीएम बदलने के बाद अब 2 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। जुलाई में पीएम मोदी और गृह मंत्री गुजरात के दौरे कर चुके हैं और आगे भी जल्द करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस से नेताओं का जाना लगातार जारी है और इन सब के बीच पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने नई पार्टी बनाई है और ऐलान किया है कि सरकार आई तो शराब पर से प्रतिबंध हटा देंगे। तो दिल्ली में शराब नीति पर सवाल और सियासी बवाल के बीच गुजरात में भी शराब पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। लेकिन आज केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया का गुजरात दौरा एक संदेश है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल के लिए हम तैयार हैं। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले लेती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसका कद बढ़ जाएगा। उसके पास 3 राज्य होंगे और कांग्रेस के पास केवल 2 राज्य बचेंगे और सबसे अहम, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन यहां एक सवाल जरूर है कि जिस पार्टी के पास लोकसभा का एक भी सांसद नहीं है, वो लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है और सीधे मोदी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार को टक्कर देने की कोशिश में है। तो गुजरात से क्या तय होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मेरे 2 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। गुजरात में चुनाव, इसीलिए तनाव। आज इसी सवाल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राधिका खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही 2 सहयोगी राजीव रंजन और अहमदाबाद से अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को स्क्रीन पर लाइए और सबसे पहला सवाल अमित, मैं आपके पास आ रही हूं। दिल्ली में जो बवाल कटा हुआ है सीबीआई छापों को लेकर, वो तो आप देख ही रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा कितना अहम है, क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? खबर यह है कि आज गुजरात की जनता से स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, इनसे जुड़े हुए कुछ वादे किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल विपनेश, काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के कि हाल के 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह सीबीआई का चर्चा और सीबीआई ने जिस तरह मनीष सिसोदिया के घर पर रेड किया, लगभग 14 घंटे का ये पूरा रेड चला। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद सामने फ्रंट फुट पर आए और सीधे 1-on-1 करने की कोशिश सीधे तौर पर अब बीजेपी को घेर रहे हैं, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है गुजरात और इस बात को आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है और इस बात का हम आकलन इस बात से कर सकते हैं कि अगस्त महीने में आज 22 तारीख है और इस बीच 6ठी बार अरविंद केजरीवाल जो है गुजरात दौरे पर है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है गुजरात आम आदमी पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से गुजरात चुनाव लड़ना चाहती है और यही वजह है कि लगातार नेताओं का गुजरात आना शुरू हो गया है। लेकिन पहली बात जो मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले जिस तरह सीबीआई की छापेमारी हुई और ऐसे में एक पोस्टर बॉय के तौर पर अब पेश किया जाएगा और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है 2-3 घंटे बाद, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण जो अनाउंसमेंट है वो अरविंद केजरीवाल करेंगे। हालांकि गारंटी वो पहले दे चुके हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, लेकिन सीबीआई रेड के बाद अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को लेकर आ रहे हैं और एक तरह से पोस्टर बॉय बनाएंगे और विक्टिम कार्ड जो खेलने की बात चल रही है वो हमें आकलन जो हम महसूस कर रहे हैं, जो आकलन कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि क्योंकि ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त बार बार अरविंद
केजरीवाल भी इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में गुजरात लाना और गुजरात के लोगों के बीच मनीष सिसोदिया की अपनी बातें रखेंगे और खासकर शिक्षा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है गुजरात में जो लोअर इनकम का है और ऐसे में शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर जो लोअर क्लास का व्यक्ति है चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिले और ऐसे में दिल्ली का जो मॉडल है वो गुजरात में पेश करने की कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं जो गुजरात के लोग हैं, जो हम लोगों से जब बात करते तो इस बात को लोग महसूस करते कि भले ही कितनी भी बातें कही जाए, लेकिन लोगों के बीच में इस बात की धारणा है कि दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो पहले के मुकाबले बेहतर हुए और यही जो बात है अरविंद केजरीवाल गुजरात के हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो गुजरात दौरा है दोनों नेताओं का, आम आदमी पार्टी का, काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि क्या क्या बातें रखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अब जो सीधा संबोधन होगा वो गुजरात के लोगों को होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक चक्रव्यूह जो कहें कि बीजेपी के द्वारा जो रचा गया है, एक तरह से आम आदमी पार्टी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर बीजेपी से सीधा मुकाबला करना है तो गुजरात में घुस के ही करना होगा। तो यही वजह है कि अब जो सीधा टक्कर है वो गुजरात में आम आदमी पार्टी करना चाहती है और ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि हमने पंजाब चुनाव में भी देखा कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और इतनी बड़ी जीत पंजाब में हुई। और यही कोशिश इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की गुजरात में दिख रही है कि एक तबका जो लोअर क्लास इनकम का जो तबका है उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आम आदमी पार्टी के आने से उनके जीवन में बदलाव होगा। यही कोशिश है और यही वजह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं और जो यूएसपी है आम आदमी पार्टी की, उसको लगातार अरविंद केजरीवाल पेश कर रहे हैं। और आज गुजरात में इन दो जो पॉइंट्स हैं, इन जो दो मुद्दे हैं, इसको गुजरात की जनता के सामने रखेंगे और पूरी कोशिश है कि अपने स्वास्थ्य और शिक्षा का जो मॉडल है वो गुजरात के लोगों तक और जमीनी स्तर पर पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि लगातार जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, जो माना जाता है कि गुजरात में ज़्यादा पिछड़ा जो क्षेत्र है सौराष्ट्र का, वहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, चाहे रथ यात्रा हो, डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर मुख्यमंत्री का लगातार विजिट। तो सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। साउथ और नॉर्थ जो गुजरात है वहाँ पर आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये माना जाता है कि शहरी इलाकों में बीजेपी का अच्छा दबदबा है, अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के वोट बैंक पर अपनी नज़र बनाई हुई है और आस्ते आस्ते कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के वोट बैंक को जो है वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ लाया जा सके, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से गुजरात में देखा हमने कांग्रेस से हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, तो ऐसे में एक बड़ा तबका जो है वो अभी कंफ्यूज है कि आखिर कांग्रेस किस तरह गुजरात में आएगी और जो यहाँ के लीडर्स है वो उस तरह नहीं दिख रहे हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि अपने आप को ज़्यादा विजिबल रखा जाए गुजरात में, ताकि लोगों के बीच में एक विकल्प के तौर पर सामने उभर के आए। अमित, आप सही कह रहे हैं और हाल की तस्वीर में नजर भी आ रहा है, क्योंकि सक्सेसफुल हुए हैं अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली मॉडल को लेकर, पंजाब मॉडल को लेकर, उसी को पेश करने की गुजरात में कोशिश भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।